इतना दीजो स्वामी, इतना दीजो स्वामी, जिसमें कुटुम्ब लियो समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और फिर से एक नई कविता के साथ आप लोगों के बीच पेश हूँ। इस बार की जो मैंने कविता लिखी वो मैंने सुदामा के ऊपर लिखी है कि किस तरह सुदामा कृष्ण से यानी द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं और उनके मन में क्या क्या विचार उठ रहे हैं और क्या क्या वो सोच रहे हैं कृष्ण के बारे में या अपने बारे में। उन विचारों को मैं इस कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाकी उससे पहले मैं एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं समझाना चाहता हूं कि सुदामा को लेकर समाज में एक बहुत ही बड़ा अंधविश्वास फैला हुआ है। बहुत तरह तरह की कल्पनाएं लोगों ने डेवलप की रखी हैं, मतलब बना रखी हैं कि जैसे ही सुदामा का नाम आता है तो उनके मन में एक कल्पना बननी शुरू हो जाती है, कि इमेज बननी शुरू हो जाती है कि गरीबी, भूखमरी, झोपड़ी, दरिद्रता, फटी धोती, नंगा बदन, दुबला पतला शरीर, तरह तरह की चीज़ें सामने आनी, कल्पनाएं उनके दिमाग में बननी शुरू हो जाती है। सुदामा को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा गरीबी और अमीरी को दोनों के बीच में अंतर को समझना पड़ेगा कि धनवान और निर्धन कौन होता है, यानी कि रिच और पुअर पुअर कौन होता है। अगर मैं गरीब उसको कहा गया है जो भौतिक सुखों में उलझा रहा है, जो हमेशा छोटे छोटे सुखों में उलझा रहा है, या यूं कहूँ चीज़ों को बटोरता रहा है। भौतिक सुख यानी कि जैसे भोजन खाना, कपड़े पहनना, घर बनाना, कमाना, पैसे इकट्ठा करना, शादी करना, बच्चे करना, तमाम चीज़ें जो भी आप अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं, जो इन्हीं सब चीज़ों में उलझा रहे, इन्हीं चीज़ों में सुख सुविधाएं ढूंढता रहे, उसे गरीब कहा गया है। कि आप एक छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी खुशियों में उलझे रहे, संतुष्ट होने की कोशिश करें जो अभी तक आप हो नहीं पाए। अरे भाई, सरल सी बात है, इतनी सरल सी बात है। अगर भोजन खाने से पेट भरता तो ये पेट अब तक भरा क्यों नहीं? अगर कमाई करने से कमाई पूरी हो जाती तो अब तक ये कमाई पूरी हुई क्यों नहीं? अगर कपड़े पहनने से इज्जत मिल जाती तो अब तक मिली क्यों नहीं? अगर धन इकट्ठा करने से कोई चीज़ बढ़ जाती या भर जाती तो अब तक हुई क्यों नहीं? ये सोचने वाली बातें हैं जो कभी कोई ध्यान नहीं देता, बस फट से कल्पनाएं करनी, तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर देते। और अमीर उसे कहा गया जो इन सभी भौतिक सुखों से, यानी कि खाना पीना, कपड़े पहनना वगैरह वगैरह, जैसे कि रोना धोना, इन सभी चीज़ों से खुद को ऊपर उठाया, खुद को ऊपर की ओर उठाया, सभी चीज़ों से, भौतिक चीज़ों से। यानी कि जिसने शाश्वत चीज़ों को चाहा, सनातन चीज़ों को चाहा, अजर अमर जो सदैव रहेगी, जो कभी ना, जिसकी ना आदि है ना कोई अंत है, उस चीज़ों की चाह करी या उसको पाया, उसको अमीर कहा गया, यानी धनवान कहा गया। तो सुदामा अमीर ही थे, धनवान ही थे, गरीब नहीं थे, क्योंकि वो भौतिक सुखों, मतलब भौतिक सुखों के खिलाफ नहीं थे, बस वो छोटी चीज़ों के खिलाफ थे। और क्या होता है, आपने खाना खाया, अच्छा लगा, फिर 1 घंटे बाद फिर वही इच्छा जाग उठी, यानी कि वो थोड़े समय के लिए ही तो है। कोई ऐसी चीज़ मिले जो कभी ख़त्म ही ना हो, जैसे कि शाश्वत हो। और इसमें गलती लोगों की भी नहीं है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसकी जैसी नज़र है, जो भौतिक सुखों में उलझा रहता है, वो दूसरों को भी भौतिक चीज़ों से आंकता है। और योगिक पद्धति में और आध्यात्मिक पद्धति की अगर मैं बात करूं, वो लोग इन सभी चीज़ों से ऊपर उठते हैं या ऊपर उठे हुए होते हैं, तो वो इन चीज़ों से लोगों को आंकते हैं। हर इंसान अपनी बुद्धि के अनुसार और समझ के अनुसार चीज़ों को बांट रहा है, बस इतना सही अंतर है और कुछ भी नहीं। फ़िलहाल मैं कविता पे आता हूँ। तो शुरू की 4 लाइनें बोलूँगा कि छोड़ दे हर सुमिरन, छोड़ दे हर सुमिरन, तोड़ दे हर माला, तोड़ दे अपने मन के भीतर की हर आशा, छोड़ दे दर दर घट घट जाना, छोड़ दे दर दर घट घट जाना, झांक जरा अपने भीतर,
वो है वहीं कहीं आसपास। तो इसका जो मैंने टाइटल दिया था वो दिया है कि सुदामा बिचारी। सुदामा जी विचार कर रहे हैं अपने मन में, कृष्ण से मिलने जा रहे हैं भाई, बड़ी आशा लिए हुए हैं। और वो माहौल, वो पल जो सुदामा कृष्ण तक जो जा रहे हैं, उस बीच का जो माहौल, जो भी चीज़ें घटना हो रही हैं उस समय पे, जब मैं उन्हें सोचता हूँ तो बड़ा खुश हो जाता हूँ, बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो पल ही ऐसा है। वो क्या सोच रहे हैं देखिए, शुरू करता हूँ कि एक बात बार बार मेरे मन में सोच रहा है सुदामा। एक बात बार बार मन में सोच रहा है सुदामा, उठ उस ओर जाऊं या ना जाऊं। अपना दुखड़ा उस द्वारकाधीश को, अपना दुखड़ा उस द्वारकाधीश को सुनाऊं कि ना सुनाऊं। राह न सूझे पता न बूझे, राह न सूझे पता न बूझे, राह न सूझे पता न बूझे, किसी दिशा में कदम बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। मन में मिलन की एक लालसा भी है, मन में मिलन की एक लालसा भी है और एक अपराध भाव भी। उलझन से भरा ये मन, सुलझाऊं कि ना सुलझाऊं। बचपन की स्मृतियां बिना बुलाए आज भीतर उठ खड़ी हैं। बचपन की स्मृतियां बिना बुलाए आज भीतर उठ खड़ी हैं। प्रेम योग की आशा में ये आँखें, प्रेम योग की आशा में ये आँखें आज भर उठ खड़ी हैं। सोच रहा हूँ ये आंसू उसे दिखाऊं या ना दिखाऊं। पुकारूं तो होंठ कपकपाते हैं, पुकारूं तो होंठ कपकपाते हैं। सोच रहा हूँ उसे बुलाऊं या ना बुलाऊं। फटी धोती नंगे पाँव 5 मुट्ठी चावल, फटी धोती नंगे पाँव 5 मुट्ठी चावल। ये सब कुछ उस द्वारकाधीश को चढ़ाऊं या ना चढ़ाऊं। बड़ी बेहाल दशा हो गई है, बड़ी बेहाल दशा हो गई है उस कृष्ण के मोह में। सोच रहा हूँ उसे अपनी दशा दिखाऊं कि ना दिखाऊं। जैसे जैसे झोपड़ियाँ टूटती जाती है, जैसे जैसे झोपड़ियाँ टूटती जाती है, वैसे वैसे कमर की हड्डी भी झुकती जाती है। वैसे वैसे भेंट की आशा भी टूटती जाती है। इससे पहले इस देह से जान प्राण छूट जाए, इससे पहले इस देह से जान प्राण छूट जाए। सोच रहा हूँ उसे गुहार लगाऊं या ना लगाऊं। तो इतनी सी थी ये कविता, और आखिरी की 4 लाइनें बोलूँगा कि कहीं आश की अति ना हो जाए, कहीं आस की अति ना हो जाए, कहीं बिरहा की आग में ये तन मन सती ना हो जाए। अब और देर ना करो, अब और देर ना करो, अपनी आंखें खोलो मोहन। अब और देर ना करो, अपनी आंखें खोलो मोहन, कहीं तुम्हारे एक जीवन की क्षति ना हो जाए। तो इतनी सी थी ये कविता। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। और जाते जाते मैं एक ही बात कहूँगा कि किसी भी चीज़ को बस मान लेना, या मान लेने से ना ये जीवन चलने वाला है और ना ये धरती चलने वाली है। बिना किसी चीज़ को जांचे परखे उसका अनुमान कैसे लगाएंगे आप। किसी ने कुछ भी बोल दिया, किसी ने कुछ भी लिख कर दे दिया और आपने उसे पढ़ लिया और मान के बैठ गए, और जीवन भर ऐसी उस अंधविश्वास, उस भ्रम में डूब कर बैठे हुए हैं सब लोग। पहले थोड़ा सा आगे बढ़ें, चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करें, और जानने की कोशिश करें, और चीज़ों को देखने और समझने की जिज्ञासा जताएं, तभी कुछ होने वाला है। वरना जीवन तो अगर ऐसे ही भ्रम में डूबा रहा ना, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आखिरी में रोने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।